देश का अभिमान हो। हम नतमस्तक हैं उन मां के चरणों में जिनके तुम वीर बलवान हो। आज विजय कारगिल दिवस पर देश उन तमाम वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। कारगिल की ऊंची चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाते हुए बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिन सैन्य संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान ये भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया था और दावा किया गया था कि इन्हीं कुछ दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा की खोज के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को यह एहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए थे। तो आइए सीधे आपको जम्मू ले चलते हैं और वहां से दिखाते हैं हमारे संवाददाता विनीत की ये पूरी रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस यानी कि 26 जुलाई, वो दिन याद होगा सबको जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 1999 में 60 दिन के दौरान जो जंग छिड़ी थी। नमस्कार, मैं विनीत कार्यालय आपका स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ भारत में। जैसे कि मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं टाइगर हिल की, यानी कि कारगिल विजय दिवस, जो कि 60 दिन लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग छिड़ी थी, उसको लेकर जब उस जंग का समापन हुआ, यानी कि 26 जुलाई, जिस दिन हमारे देश के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया, वो दिन सबको याद होगा। इसीलिए भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए इस जंग में, उसको लेकर 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मेरे पीछे दर्शक तस्वीरों में देख रहे हैं कि जवान कैसे खड़े हैं और तिरंगा टाइगर हिल के ऊपर लहराया हुआ है। हमारे भारत देश की शान है तिरंगा। और वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से आगे की तस्वीरें दिखाते हैं आपको बलिदान स्तंभ की। आइए चलते हैं। शहीद हुए जवान, जब भी हिंदुस्तान या किसी भी देश के बीच में जब जंग छिड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे BSF यानी कि बेल्ट फोर्स के जवान, आर्मी के जवान हमारे मुस्तैदी से सीमा पर खड़े रहते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं दुश्मनों को। ये वही बलिदान स्तंभ है जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए, भारत देश के लिए शहादत दी है, उसको लेकर ये बलिदान स्तंभ बना दिया है, उनकी याद में बनाया गया है। और वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से आपको बलिदान स्तंभ की तस्वीरें दिखाएंगे और पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपको उन शहीदों की याद दिलाएं जो शहीद हमारे देश के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं। आइए बलिदान स्तंभ की तस्वीरें आपके साथ साझी करते हैं। 1999 की जो जंग छिड़ी थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें हमारे 2 लाख सिपाही जो करगिल वॉर के लिए वहाँ पर टाइगर हिल के पास मौजूद थे, जिसमें से 550 जवान शहीद हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी और 1400 जवान घायल हुए थे उस दौरान। उनके लिए ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ये ज्योति है, ये
24 घंटे 7 दिन ये चलती रहती है। उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी थी 1999 में, और 71 की जंग हुई, 65 की जंग हुई, उसमें जो जवान हमारे शहीद हुए थे, जिन्होंने शहादत दी थी अपने देश के लिए, उनके लिए ये ज्योति हमेशा जागरूक रहती है और चलती रहती है। ये मेरे साथ में जो ये पिलर है, इस पिलर पर आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ मार्टीज़, यानी 1999 की वॉर, यानी कि 1999 में जो जंग छिड़ी थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये उनके नाम का ये पिलर यहाँ पर बलिदान स्तंभ में बनाया गया है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, जिन्होंने जवानों ने शहादत दी है। मैं एक और पिलर आपको दिखाना चाहूँगा जिस पर उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से दिखाना, वो दिखाएं नाम। वंदे मातरम के जो गाने आप सुन रहे हैं, इस टाइम हम मौजूद हैं जम्मू के गुलशन ग्राउंड में, जहां पर कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 24 तारीख को इसका आगाज़ हो रहा है आज यहाँ पर गुलशन ग्राउंड, जहाँ पर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं राजकुमार गुप्ता जी, जो कि गो समिति के प्रधान हैं जम्मू कश्मीर के। इनसे बात करने को क्या कहना चाहेंगे। कारगिल विजय दिवस बहुत बड़ी मान्यता रखता है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी सारे 550 के करीब जो सैनिक थे, हमारे देश के जवान थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी, और उसके बाद 26 जुलाई को 1999 में तिरंगा टाइगर हिल के ऊपर लहराया गया। क्या कहना चाहेंगे। अब देखिए, पहले भी तो गवर्नमेंटें आई हैं, पहले कभी इन लोगों ने इस पे कोई श्रृंगार ही नहीं लिया। क्योंकि देखो, जो हमारे लिए, हम अपने घरों में रहते हैं और वो अपनी जान को शहीद करते हैं देश के लिए, हम उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। अभी जब से हमारी ये वाजपेयी गवर्नमेंट आई है, तब से यही एक्टिविटी हो रही है। क्या पहले ये लोग थे, इनका कोई सम्मान नहीं कर सकते थे, मान नहीं कर सकते थे? तो इसीलिए हमें जागरूक होना चाहिए इनके लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। हमें ये कार्य करने से क्या है, हर आदमी जागरूक होता है। अपने विश्व गुरु बनने के लिए जब तक हम एक साथ सब नहीं होंगे, काम कैसे होगा? हमें हर कार्य एक साथ होके करना है। और मनाते तो 26 तारीख को है, कि आज 24 तारीख को कर रहे हैं, कि हर जगह मनाया जाता है। तो हमें ये बहुत बड़ी, देशवासियों को, भारतवासियों को मैं बहुत बड़ी इस बात की खुशी बधाई दूंगा कि कोई तो आया जो हमारे समाज को आगे लेके जा रहा है, जो सबकी बात सुनते हैं और सबकी बात रखते हैं। और हमें ऐसा ही करना चाहिए। सरकारें कोई भी आए, हमें समाज के लिए और देश की रक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहें, उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सबका मनोबल भी बढ़ता है और परिवारों का भी मनोबल बढ़ता है। अगर ऐसा करेंगे तो हर आदमी इस बात में भी तैयार होगा कि हम भी फौज में जाएं। जब हम किसी का मनोबल ही नहीं बढ़ाएंगे तो आगे कौन निकलेगा? तो इसीलिए चीज़ें करने से एक तो मनोबल बढ़ता है, एक हौसला अफजाई होती है, एक उन परिवारों का मान मर्यादा और शक्ति उनको ऊर्जा मिलती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे राजकुमार गुप्ता जी। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये पंडाल लगा हुआ है यहाँ पर, और कुछ ही देर में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके की ये तस्वीरें हैं यहाँ कर। आज सम्मान समारोह है, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी थी 1999 में, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा था, जो 60 दिन के करीब चला, और 550 के करीब हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी थी और 1400 घायल हुए थे उस समय। उसके लिए आज ये सम्मान समारोह यहाँ पर रखा जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सम्मान होगा। मैं दिखाना चाहूँगा, ये पंडाल की तस्वीरें हैं, ये पंडाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और राजनाथ सिंह जी को सुनेंगे, और यहाँ पर जो सम्मान समारोह है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये कारगिल विजय दिवस होने जा रहा है।
मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कारगिल विजय दिवस। ये वो स्टेज है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और जनता को भी संबोधित करेंगे और सम्मान समारोह भी यहां पर होगा। और पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाई अभी, जब राजनाथ सिंह जी यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहां पर पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से दिखाई जाएंगी। मैं अब्दुल बाली, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, जो कारगिल वार 1990 में हुआ था, 99 में हुआ था, उसमें जो शहीद हुए हमारे जवान, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि वो जवान जो है वो हमारे शहीद है और उनके लिए अगर हमें भी शहादत देनी पड़े तो हम भी तैयार हैं। और ये कल जो 26 को उनका दिन मनाया जाता है, हम उनको सलूट करते हैं और 26 जुलाई को और सलूट करते हैं। और हमें यकीन है पूरा भारतवर्ष इन जवानों के लिए सलूट करता है और हम भी उनके साथ हैं। जो जवान कारगिल में शहीद हुए, हम उनको सलाम करते हैं और उसके बाद मैं पूरे भारत की तरफ से उनको सलाम करता हूं और यकीन रखता हूं कि पूरा भारत उनके साथ है। और जो जवान वहां शहीद हुए उनके पीछे हम हैं और मैं फौज से गुजारिश करता हूं कि वो डटे रहे और हम उनके साथ हैं, हम उनके पीछे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारे देश के लिए जवान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनकी कहानी, जिसको हम हमेशा हर एक भारतीय नमन करता है उन शहीदों के लिए जिन्होंने 1999, 1971, 1965 की जंग में अपनी शहादत दी। अभी 26 जुलाई जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, हम सब पूरे भारतीय उनको नमन करते हैं। और जैसे कि आपने तस्वीरों में वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से देखा, बलिदान स्तंभ की आपको तस्वीरें दिखाई गई, कारगिल टाइगर हिल की आपको तस्वीर दिखाई गई। और उन जवानों के लिए आपके हाथ, हमारे दर्शकों के हाथ रुकने नहीं चाहिए। जय हिंद लिखकर अपने कमेंट्स बॉक्स में आपके सुझाव और जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ताकि उन शहीदों के लिए हमारी एक तरफ से नमन हम उनको अपनी तरफ से दे सके, उनको सल्यूट दे सके। क्योंकि इन्हीं सैनिकों की वजह से, चाहे वो बीएसएफ के जवान हो, चाहे वो आर्मी के जवान हो, चाहे वो किसी भी बेल्ट फोर्स से हों, मगर जब वो हैं तो हम हैं। इसीलिए ये तस्वीर आपको दिखाई गई थी, ये तस्वीरें आपको वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से दिखा रहे थे कि जो 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी थी, जिसमें 550 जवान जो थे हमारे शहीद हुए थे, उन्होंने शहादत दी थी और 1400 जवान घायल हुए थे। और जो सैनिक वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे वो 2 लाख के करीब थे, जिनमें से जिन्होंने शहादत दी उनको वॉइस ऑफ भारत की पूरी टीम की तरफ से हम सल्यूट करते हैं। और आगे भी ऐसी ही तस्वीरें आपको वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से दिखाएंगे और हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखेंगे। और इसी के साथ ये तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर से दिखाई जा रही थी 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल के साथ विनीत कारेलू की विशेष रिपोर्ट, वॉइस ऑफ